हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज देखते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमको समझना है कांस्टेंट फोर्स को। तो ऐसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, एज वी गो अप, बात समझ गया। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब स्मॉल जी का वैल्यू जो है डिक्रीज करता है, ठीक। बट नियर अबाउट जो है अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के नियर अबाउट जो है स्मॉल जी के वैल्यू को कांस्टेंट माना गया है, बात समझ गए। तो जब स्मॉल जी का वैल्यू कांस्टेंट माना गया है तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वह भी अर्थ सरफेस के नियर अबाउट कांस्टेंट होगा। तो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, बात समझ गए, उसी को हमको कैलकुलेट करके यहां दिखाना है, बात समझ गए। ऐसे एक चीज और समझ लीजिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, तो हम कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग का मास जो है अर्थ के मास के कंपैरिजन में काफी छोटा है। तो इसी प्रकार से और भी अदर ऑब्जेक्ट है, अर्थ है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बात समझ गए। एफ जी से इंडिकेट करेंगे और वही एफ जी इज इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू एम जी के बराबर होता है। और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, बात समझ गए। और अदर प्लैनेट भी हो सकता है। तो टू हेवनली बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो आकर्षण बल कार्य करता है, बात समझ गए, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब चलो यहाँ कांस्टेंट फोर्स तो हम क्लियर कर दिए हैं, अर्थ के नियर बाई जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ बतला रहे हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पर, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ये जो है ग्राउंड है, ओ क्यू जो है ग्राउंड है। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को इस पाथ से होकर लाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ से होकर यहाँ आता है, चाहे इस पाथ से होकर आता है, चाहे ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ देख रहे हैं जिसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे, इंक्लाइंड प्लेन। जैसे ब्रिज पर चढ़ते हैं, ब्रिज से उतरते हैं, तो वो जो पोर्शन होता है इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है, नत समतल सतह। तो ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो इंक्लाइंड प्लेन, ये जो वर्टिकल लाइन है, इनके बीच में एंगल है थीटा, राइट। तो mg तो हमेशा डाउनवर्ड में काम करेगा, mg हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, चाहे जिस पाथ, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 से ऑब्जेक्ट आता है क्यू पॉइंट पर, यानी ग्राउंड पर। तो यहां पर देखो, नियर बाय द अर्थ g इज इक्वल टू कांस्टेंट, जस्ट हम बतलाए हैं। देयरफॉर Fg जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू वेक्टर Fg डॉट वेक्टर PQ, ये जो देख रहे हो आप इंक्लाइंड प्लेन, बात समझ गए ना, वेक्टर PQ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वेक्टर PQ इज इक्वल टू Fg इनटू PQ cos थीटा होगा, राइट। अब Fg इनटू PQ cos थीटा को विद इन ब्रैकेट्स लिखे हैं, इसका मतलब PQ cos थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है, समझ गए, उसका कंपोनेंट होगा, है ना, along वर्टिकल लाइन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो अब PQ cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा H। ऐसे भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस राइट ट्रायंगल में जो होगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये जो बेस जो H होगा इज इक्वल टू ये PQ cos थीटा हो जाएगा। तो PQ cos थीटा की जगह पर लिख दी H, और जो Fg है फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो होगी mgh। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, mgh, वर्क डन इज इक्वल टू mgh। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन हो गया mgh। अगर ऑब्जेक्ट जो है यहां पर आया है, ये समझो फाइनल पोजीशन ग्राउंड हो गया, यहां है लेकिन फाइनल पोजीशन ग्राउंड माना जाएगा, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो।
और इसका इनिशियल पोजीशन p है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है, बात समझ गए, तो वर्क डन जो होगा अगेंस्ट ग्रेविटी जो होगा माइनस mgh होगा। तो वन राउंड ट्रिप, जैसे हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पहले भी बतलाए थे, संरक्षित बल के बारे में, तो यहाँ भी है ना इसका प्रूफ मिल रहा है कि वन राउंड ट्रिप में जो टोटल वर्क डन होगा वो दैट इज इक्वल टू 0 होगा। बात समझ गए। इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, यह भी यहाँ साबित हो रहा है। अब देखो यहाँ पर फिर क्लियर हम कर दे रहे हैं। देखो ये मुजफ्फरपुर और ये हो गया पटना, यहां से जान इस पाथ से होकर भी पहुंच सकते हैं, इस स्ट्रेट लाइन पाथ से भी पहुंच सकते हैं और इस पाथ से होकर भी पहुंच सकते हैं। तो इसमें द शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है उसी को ना डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ गए। अब ये क्वेश्चन लेते हैं कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। देखो ये ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है, the length of the inclined plane is 10 मीटर, फाइंड the work done by the gravity। यहाँ पर देखो ये inclined plane है और ये vertical axis है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर ब्लॉक है। ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू यहाँ पर पहुंचता है। बात समझ गए। तो इस इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ जो है 10 मीटर दिया हुआ है, एंगल 60 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और एफ क्या है mg, तो mg s cos थीटा। अब देखो s यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है 10 मीटर, इसका वैल्यू रख दिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू रख दिए 1/2। अब यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, डिस्मल हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो 98 जूल। अब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर s नहीं दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते mgh, तो h का वैल्यू दिया हुआ रहता तो यहाँ m इंटू g इंटू s से हम कैलकुलेट कर सकते थे। बात समझ गए। तो रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।